सकता, मूव नहीं कर सकता, और खुदा ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मौज़ा किया। हालेलुया। तो इस बात के लिए खुदावन यीशु नासरी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आमीन। ये बेटे की भी मैं टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। माँ जी दुआई देना चाहते तुसी अपना बाजी जी? हाँ जी, आ जाओ तुसी, जोरदार तालियां बजाएं। इस बेटे की शुगर कितनी है? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 400 ਪਲੱਸ 500। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਾਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 500 ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ? यानी कि 150-200 ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ, यानी कि नॉर्मल आ गई। हालेलुया। बहुत बड़ा ये भी मौजूद है, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। लिखा है मस्सा के स्वब से जुए, मस्सा के स्वब के जुए टूट जाते हैं, और कलाम में लिखा है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। तो खुदा ने इसे शुगर जैसी बीमारी से शिफा दी, अब नॉर्मल है, और मेरा ईमान है कि जो बाकी कमजोरी है शुगर की, यीशु नासरी के नाम से वो भी जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। खुदा के कलाम की चंद बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये खुदा की मर्जी थी कि खुद ही टेस्टमनी आ गई, और टॉपिक भी कुछ इस तरह का ही है, दुआ के हवाले से। तो सीखेंगे। आइए बढ़ते हैं खुदा के कलाम की तरफ, और मेरे साथ निकालिए याकूब का आम ख़त, और उसका 5 बाब, और उसकी 16 से 18 आयत तक पढ़ेंगे। बड़ी फेमस आयत है और सभी को आती है, जैसे कि हमने गाया भी कि खुदावन सुनता है दुआ और खुदावन देता है जवाब। हालेलुया। तो 16 ऐसे पढ़ना चाहता हूँ, लफ्ज़ों पर गौर कीजिए कलाम के। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तरबियत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस मी ज़मीन पर ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। कलाम का पढ़ा जाना, कलाम का सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। सभी ऊंची आवाज़ से कहें आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको पहली आयत पर ले जाना चाहता हूँ, उसके एंड वाले हिस्से पर। यहाँ पर लिखा रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। ये हमारा टॉपिक है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कौन कौन रास्तबाज है? बोलो हम सभी रास्तबाज हैं। हम सभी रास्तबाज हैं। यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह को फॉलो करने वाले, यीशु मसीह की प्रस्तिश करने वाले, उसे सजदा और तज़ीम पेश करने वाले वो रास्तबाज हैं। बोलो आमीन। आमीन। और वो कौन है? हम सभी हैं। हालेलुया। तो कलाम क्या कह रहा है? रास्तबाज की दुआ के असर से क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। आपने टेस्टमनी सुनी, गवाही सुनी। बुजुर्गा माँ ने क्या कहा कि मैंने प्रार्थना की, मैंने दुआ की, और मैंने क्या देखा कि खुदावन यीशु मेरे बेटे के साथ है। और क्या साथ है? एंजल। जब उसका प्रेट हो रहा था और यीशु एक दाहिनी तरफ खड़े थे उसकी चारपाई के पास, यानी कि बेड के पास, जिस बेड पे वो लेटा हुआ था, और खुदावन यीशु डॉक्टरों को यूज कर रहा था प्रेट के लिए।
बेसिकली खुदावन यसु खुद प्रेट कर रहा था। हालेलुया। तो क्या हुआ, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो गया और भाई शिफा पा गया। हालेलुया। उसी तरह जब हम रास्तबाज बन जाते हैं, खुदा के मानने वाले बन जाते हैं, उसके साथ चलने वाले हो जाते हैं, तो हमारी प्रार्थना में असर होना चाहिए। हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ बेअसर ना हो बल्कि असर वाली हो। आमीन, हालेलुया। एक बड़ा पेड़ हो, एक बड़ा दरख्त हो, तो आपकी जो कलवाड़ी है, कलारी क्या कहते हैं इसे, कुल्हाड़ी, अगर वो तेज ना होगी, उसमें असर ना होगा, क्या वो दरख्त कट जाएगा? नहीं कटेगा। आप जितना मर्जी उसे लगाते रहे, जितना मर्जी मारते रहे, वो कभी नहीं कटेगा। हमारे पास पुरानी आरी पड़ी हुई थी, हमें कुरपट बनाना था। वो पुरानी आरी काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो खराब हो चुकी थी, वो बेअसर हो चुकी थी, उसके अंदर असर नहीं था, वो तेज नहीं थी। तो हमें फिर नई लानी पड़ी ताकि उसमें असर हो, वो तेज हो, ताकि हम अच्छे से इस लकड़ी को क्या कर सके, काट सके। हालेलुया। उसमें क्या आ गया, असर आ गया, वो नई हो गई, असर आ गया, वो ताजा दर हो गई, और जब वो काटने, जब वो इस्तेमाल की हुई, तो वो अच्छे से पेड़ को क्या करने लगी, काटने लगी। हालेलुया। उसी तरह जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, जब आप अपनी दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाते हैं, तो आप उस कुल्हाड़ी की तरह हैं जो तेज और शार्प है। जब शार्प और तेज हो जाती है, उसमें असर आ जाता है। फिर जब आप दरख्त को लगाते हैं तो यसु नासरी के नाम से वो गिर जाता है। हालेलुया। और वो दरख्त कौन सा है? बीमारी का, परेशानी का, दुख का, तकलीफ का और मुसीबतों का वो दरख्त है। जब आपके पास आपकी दुआ में असर होगा, आपके पास आपकी दुआ में ताकत होगी, असर होगा, तेज होगी, तो जब आप उस बीमारी को मारेंगे तो यसु नासरी के नाम से वो बीमारी गिर जाएगी। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से। यहां पर ये नहीं लिखा बातों के असर से, यहां पर लिखा प्रार्थना, दुआ के असर से क्या होता है, क्या होता है? बहुत कुछ हो सकता है। कुछ एक बात नहीं, कोई दो बातें नहीं, कोई तीन बातें नहीं, कोई 10 नहीं, बहुत कुछ हो सकता है अगर रास्तबाज फैसला कर ले, अगर रास्तबाज ये अहद कर ले कि मेरी दुआ में असर होना चाहिए और मैं तंदुरुस्त होना चाहती हूँ, तंदुरुस्त होना चाहता हूँ, तो वो बीमारी, वो कमजोरी, वो परेशानी यसु नासरी के नाम से आपकी जिंदगी से जाती रहेगी। हालेलुया। किसी ने सवाल किया, तू शिफा पा के किथे जाएगा? उन्होंने कहा मैं शिफा पा के बादशाह च जावांगा। उन्होंने कहा शिफा पा के बंदा बादशाह च नहीं जा सकता। आप देखिए मोस्टली लोग शिफा के पीछे भागते हैं, हाँ, शाफी के पीछे नहीं भागते। किसके पीछे भागते हैं? शिफा के पीछे भागते हैं, मुझे शिफा मिल जाए। तो किसी ने सवाल किया तू शिफा पा तो लेगा तो किथे जाएगा? अगर तू फिर मर गया तो फिर किथे जाएगा? उन्होंने कहा मैं बादशाह च जावांगा। उन्होंने कहा झूठ है, अगर तू शिफा पालेगा और मर जाएगा तो बादशाह जाएगा, झूठ हो सकता है। हाँ, अगर तू शाफी दे पीछे जाएगा, हाँ, अगर तू शाफी दा पल्ला फड़ लेगा, यानी यीशु मसीह दे नाल चलेगा, यीशु मसीह दे नाल अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो फिर तू आसमान दी बादशाह च जा सकेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राह, हक, जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया। इसलिए हमें शिफा के पीछे नहीं भागना, हमें शाफी के पीछे भागना है। जब हम शाफी के पीछे भागेंगे तो हमारी दुआ में, हमारी बातों में, हमारी जिंदगी में असर आ जाएगा। हालेलुया। सो यहाँ पर खुदा के बंदा एलिया नबी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। लिखा एलिया हमारे जैसा इंसान था। हम तरबियत का मतलब है कि वो हमारे जैसा था। हाँ, उसने क्या किया? बड़े जोश के साथ प्रार्थना की, दुआ की, और उसकी दुआ के असर से क्या हुआ कि आसमान बंद हो गया।
हालेलुया। 3.5 साल आसमान उसकी दुआ के असर से बंद हो गया। आप सोचें, खुदा ने बंद नहीं किया, किसने किया था? एलिया नबी ने आसमान को बंद कर दिया था। आपको पता क्यों किया था बंद उसने? लोग गुनाह में थे, लोग प्रस्तिश नहीं करते थे खुदावन की, वो बदी में थे, वो खुदा का डर नहीं अपनी जिंदगी में रखते थे, वो खौफ नहीं रखते थे, वो चर्च नहीं अटेंड करते थे, वो प्रार्थना नहीं करते थे, वो कलाम को नहीं पढ़ते थे, वो हुक्मों पर अमल नहीं करते थे। तो एलिया के अंदर एक आत्मिक जेलसी आ गई, एक रूहानी जेलसी आ गई और कहने लगा कि लोग खुदा की प्रस्तिश क्यों नहीं कर रहे, लोग जिंदा खुदा को क्यों नहीं मान रहे। तो लिखा कि उसने प्रार्थना की, उसने दुआ की और 3.5 साल आसमान को बंद कर दिया और मींह ना बरसा और लोग मरना शुरू हो गए, काल आ गया, लोग भूखे मर रहे थे। तो जब फिर उसने प्रार्थना की तो आगे लिखा है कि मींह बरसा और क्या हुआ, और जमीन ने पैदावार दी, फसलें उगी और लोग खाना खाने लगे। हालेलुया। उसी तरह जब हम फैसला कर लेते हैं कि मेरी दुआ में असर होना चाहिए, मेरी प्रार्थना में असर होना चाहिए, जब मैं प्रार्थना करूं, दुआ करूं, तो मेरी जिंदगी में अगर कोई दुख है, मेरी जिंदगी में अगर कोई बीमारी है, वो यीशु नासरी के नाम से चली जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। खुदा का रसूल, तुम्हारा रसूल पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया में जा रहा है। जब वो इंडिया में पहुंचा, केरला, उधर का शहर है केरला, वहां जब पहुंचा तो वहां कुछ लोग एक समंदर पे ना, उन्होंने बहुत बड़ा हौज बनाया था और उस हौज पे क्या करते थे वो लोग, ऐसे पानी उठाते थे और ऐसे ऊपर को फेंकते थे। तो खुदा के रसूल ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे हम अपने खुदावन सूरज को पानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा पानी तो जांदा नहीं, तां थल्ले आ जांदा ताड़ा किहो जिहा खुदा वा, यहाँ तो पानी तुम सुट्टो तो सूरज दिले पानी गैप कर ले। हाँ, कहते यार ये मुझे समझ नहीं, तुम अपने सूरज खुदा को मानते हो, तुम पानी ऊपर फेंकते हो, पानी फिर नीचे वापस आ जाता है, ये क्या चक्कर है? होना तो ये चाहिए कि जब पानी उठाया जाए, पानी ऊपर फेंका जाए और यहाँ तो पानी रुक जाए और यहाँ फिर पानी ऊपर चला जाए। इसने कहा देखो मैं पानी उठाता हूँ, मैं पानी ऊपर फेंकता हूँ, अगर मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, यहाँ तो ये पानी रुक जाएगा और ये पानी यहाँ ऊपर चल जाएगा। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने क्या किया, हौज में से पानी उठाया और ऐसे ऊपर फेंका और लिखा कि पानी हवा में रुक गया। हालेलुया। पानी वहां पर रुक गया और वो लोग हैरान हो गए, वो लोग ताज्जुब करने लगे। वो कहता कैसा खुदा है इसका कि हम पानी देते हैं और पानी नीचे आ जाता है, इसने पानी ऐसे उठाया और पानी हवा में रुक गया। हालेलुया। उसके अंदर क्या था? असर था, उसकी प्रार्थना में असर था, उसकी जिंदगी में असर था। दूसरे लोग उठाते थे और पानी फिर नीचे आ जाता था, लेकिन जब खुदा के रसूल ने, तुम्हारे रसूल ने पानी उठाया और पानी वहां ही रुक गया। और खुदा का दास बताता था पास्टर नरोला, वो कहता है कि उन लोगों ने वहां पर जितने देखने वाले थे सब ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को जिंदगी दी। हालेलुया। तो ऐसे जब हमारी जिंदगी में असर होता है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो लोग बचते हैं, लोग डिलीवर होते हैं, लोग चंगे होते हैं, लोग यीशु मसीह को मानना शुरू हो जाते हैं कि यीशु मसीह आज भी लंगड़ों को चलाता है, यीशु नासरी आज भी मुर्दों को क्या करता है? जिंदा करता है। हालेलुया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा कि हमारी दुआ में असर होना चाहिए। कैसे असर होगा बताएं कोई? जब हम रेगुलर खुदा के हजूर झुकते हैं, घर में, इबादत में, संगति में, जहां भी खुदा के लिए हम झुकते हैं, तब हमारी जिंदगी में असर आता है। हाँ, आपको पता है कि जो तितली थी, तितली हम देखते ना खूबसूरत होती है, पता आपको किससे निकलती है? वो एक नहीं, फूल से नहीं निकलती, फूल से नहीं निकलती। एक सुंडी होती है, वो दरख्तों के साथ चिपकी होती है, वो बड़ी हार्ड होती है, उसकी स्किन जो ना बड़ी हार्ड होती है। तितली उसमें से निकलती है और आपको पता है जब वो कैसे निकलती है? वो बहुत ज़्यादा जोर लगाती है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करती है और उसे टाइम लगता है निकलने के लिए।
तो वो जब निकलती है तो हम उसे देखते हैं तो उसके खूबसूरत पंख होते हैं। हालेलुया। उसने मेहनत की होती है, उसने जद्दोजहद की होती है, उसने स्ट्रगल की होती है, उसने वर्क की होती है, उसने अपना रूह बदन जान पूरा लगाया होता है। तो फिर जब वो निकलती है तो उसके पर जो है, उसके जो खंभ हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। हालेलुया। उसी तरह जब हम प्रार्थना को टाइम देते हैं, खुदावंद को टाइम देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, रेगुलर चर्च अटेंड करते हैं, खुदा के डर खुदा के खौफ में रहते हैं, बदी गुनाह से दूर रहते हैं, तो हमारी जिंदगी में असर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। सो पलूस और सलास क्या कर रहे थे? लिखा है कि उन्हें बांध दिया जेल में, हाथों और पांव पर क्या किया? कील ठोके, यानी कि बेड़ियां लगा दी। हाँ, जब बेड़ियां लगा दी तो वो एक मुश्किल की हालत थी उनके लिए, वो एक परेशानी की हालत थी उनके लिए, एक दुख की हालत थी। तो वो वहां पर रोना पीटना नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? ऐ खुदावन, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, मैं सबर दे नाल आस रख के करदा यहोवा दी इंतजारी। तो लिखा कि उनकी प्रार्थना से, उनकी दुआ से क्या हुआ कि खुदा ने अपने आसमान को खोला और अपने एंजल फरिश्ते को भेजा और उन्हें उन कैदियों से, उन जेलों से, उस कैद से निकाल दिया। हालेलुया। कैसे ऐसे हुआ? असर से, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं अगर आपके साथ ये हवाला बांटूं तो मेरे साथ निकालें इमाल की किताब 16:24, पढ़िए मेरे साथ। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव हाथ में काट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुनते थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया। पढ़िए मेरे साथ। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए और आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक एक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। उसी दिन सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि पलूस और सिलास क्या कर रहे थे? पहली क्या बात आई थी कि वो दुआ कर रहे थे। पहला क्या कर रहे थे? वो काम दुआ कर रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे? प्रस्तिश कर रहे थे, गीत गा रहे थे। प्रस्तिश करना भी एक दुआ है। हम समझते कि प्रस्तिश करना दुआ नहीं, प्रस्तिश करना भी बेसिकली कलाम के मुताबिक ये प्रार्थना है, ये दुआ है। और पलूस और सलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। और उनकी दुआ में इतना असर था, उनकी वर्शिप में इतना असर था कि खुदा ने क्या किया? अपने फरिश्ते को भेजकर क्या हुआ कि जेल के दरवाजे खोल दिए। कैदी हैरान हो गए, कैदी परेशान हो गए और खुदा ने अपने बंदों को क्या किया? आजाद किया। हालेलुया। उसी तरह अजीजों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपके हौसले को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपकी दुआ में असर नहीं है तो आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते हैं। देखिए, पलूस और सलास की दुआ में असर था, एक असरदार उनकी जिंदगी थी। तो क्या हुआ? उन्होंने प्रार्थना की तो जेल के दरवाजे खुल गए। तो सोचो, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब आप प्रे लाइफ को बढ़ाएंगे, तो जब आपकी दुआ में असर होगा तो क्या कुछ नहीं होगा। कलाम में लिखा है कि मिसाल की किताब 11:11 में कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। हालेलुया।
यहाँ पर लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो वहां पर खुदा ने कहा कि रास्तबाज अगर प्रार्थना करे, रास्तबाज अगर दुआ करे, तो उसकी दुआ में जब असर होगा तो लिखा है कि शहर सरफराजी पाता है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें अपनी प्रार्थना वाली जिंदगी को बढ़ाना है, हमने अपनी प्रे लाइफ को बढ़ाना है। देखें, मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं चाहिए आपको। आपको सब कुछ चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए। आपकी बीमारियां जानी चाहिए, आपके दुख जाने चाहिए, आपकी कमजोरियां जानी चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हम डिलीवर हों, हम सब चाहते हैं कि हम शिफा पाएं। लेकिन बाइबल कहती है कि तू मेरी तरफ रजू ला और मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुन कर क्या करूंगा? गहरी गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा, जिनसे तू वाकिफ ना था, जिन्हें तू जानता नहीं था, वो सब बातें मैं तुझे क्या करूंगा? बताऊंगा। हालेलुया। सो किन्हें इस गल दी समझ आ रही? क्या करना हमने? कैसी दुआ करनी है? असर वाली दुआ। आपकी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? असर होना चाहिए। तो क्या लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपकी प्रार्थना में असर नहीं है तो क्या होगा? आपकी जिंदगी में वो छुटकारा, वो आज़ादी, वो बरकत, वो बेहतरी नहीं आ सकती। जब आपकी प्रार्थना में असर होगा, पावरफुल प्रे होगी आपकी, और आप जब करेंगे प्रार्थना तो खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि एक औरत एक बंदे के पास जाती इंसाफ के लिए, उसके पास जाती है, वो उसे इग्नोर करता है, उसको इंसाफ नहीं देता, ठीक है, उसका इंसाफ नहीं करता, ठीक है, और रोज जाती वो उसे बेच देता है, चला जा, चली जा, उसे इग्नोर करता है। तो उसके रोज जाने से एक दिन क्या हुआ? उस बंदे ने उसे पूछा कि तू क्या चाहती मैं तेरे लिए करूं? बाइबल में लूका की इंजील में लिखा है, उसने कहा कि मेरा इंसाफ कर, मैं इंसाफ चाहती हूं। तो लिखा है कि खुदावन यीशु ने कहा कि उसके रोज उसके पास जाने से उस बंदे ने उसकी सुनी। तो जब तुम मेरे पास रोज आओगे तो मैं तुम्हारी क्यों ना सुनूंगा। हालेलुया। उस औरत का जाना इंसाफ के लिए, उस बंदे के पास रोज जाने से उसको इंसाफ मिल गया। तो खुदावन यीशु का कहने का मतलब है कि जब वो औरत उस बंदे के पास जाती इंसाफ के लिए, तो उसने उसको इंसाफ दे दिया। लेकिन मैं जो खुदावंदों का खुदा हूँ, मैं जो बादशाहों का बादशाह हूँ, आपको क्यों ना इंसाफ दूंगा। हालेलुया। जब हम रोज जाते हैं उसके पास, उसकी हजूरी में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, ठीक है, वफादारी दिखाते हैं, ताबेदारी दिखाते हैं, तो हमारी दुआ में क्या होता है? असर आ जाता है। हालेलुया। इसी तरह एक और खुदावन यीशु ने एग्जाम्पल दिया। उसने कहा एक दोस्त था, और उसका दोस्त था, उसके दोस्त आगे उसे मिलने के लिए उसके घर में आए, और जिसके पास घर में आए, और वो भी लूका की इंजील में बात लिखी है। तो क्या हुआ? वो दोस्त जो है जिसके पास मेहमान आए थे, वो आगे अपने दोस्त के घर में गया और कहने लगा, उसका दरवाजा खटखटाया और कहने लगा कि दोस्त मुझे ना कुछ रोटियां दे, मेरे मेहमान आए, मेरे दोस्त आए, मैं उन्हें खाने के लिए कुछ देना है। वो अंदर से उसे कहता कि मैं अपने बच्चों के साथ लेट गया हूँ, मुझे तंग ना कर। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाता रहा, प्लीज़ मुझे खाना दे, मेरे दोस्त आए, मैंने उन्हें खाना खिलाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर, मेरे दोस्त आए, मेहमान आए हैं, मैंने उन्हें खाना देना है। कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि वो बंदा मजबूरन अंदर से उठकर आया और उसे खाने के लिए दिया। तो यीशु मसीह के कहने का मतलब यह है कि उस बंदे ने मजबूर होकर उसे खाना दिया। तो मैं जो खुदावंदों का खुदा हूँ, जब तू मेरे हजूर मांगेगा, रोज रोज झुकेगा, तो मैं जो जमीन से अनाज पैदा करता हूँ, आसमान को खोलता हूँ और मन बरसाता हूँ, बरकतें बरसाता हूँ, मैं तुम्हें मांगने से क्यों ना दूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे,
मांगोगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। तो लिखा कनानी औरत यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती है और पुकारती है, ऐ रब्बी, ऐ खुदावंद, मेरी बेटी बदरू गिरफ्तार है, मेरी बेटी को बदरूएं सताती हैं, उस पर रहम कर, उसे चंगा कर, उसे शिफा दे। यीशु मसीह ने कहा बेटों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। औरत ने कहा, ऐ खुदावन, मैं तुझे सजदा करती हूँ, ऐ खुदावन, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, कुत्ते भी अपने मालकों की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा इस बात के करके चला जा, तेरा ईमान ऐ औरत बहुत बड़ा है, तेरी बेटी शिफा पा चुकी है। हालेलुया। उसकी दुआ में क्या हो गया? असर आ गया, उसकी दुआ में पावर आ गई। उसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, तो हमारी दुआ में क्या होना चाहिए? असर होना चाहिए। तो कलाम में लिखा यरू की दीवार बहुत बड़ी थी और खुदा का बंदा यीशुआ क्या हुआ, उसके साथ ही 7 लोग, यरू की दीवार बहुत बड़ी थी। तो लिखा कि उन्होंने फैसला किया कि हमने यरू की दीवार को खत्म करना है, यरू की दीवार दूसरी तरफ जाना है, फतह पानी है। तो लिखा है कि जब वो यरू की दीवार पे चक्कर लगा रहे थे, नरसिंगा फूंक रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, तो लिखा कि जब आखिरी नरसिंगा फूका, हालेलुया का नारा मारा और यरू की दीवार यीशु नासरी के नाम से गिर गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज भी यरू की दीवारें गिरती हैं यीशु नासरी के नाम से। जब आपकी प्रार्थना में असर आ जाता है, जब आपकी दुआ में एक असर आ जाता है, तो हर वो बीमारी, हर वो कमजोरी, हर वो लानत, हर वो मुसीबत आपकी जिंदगी से यीशु नासरी के नाम से गिर जाती है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें दुआ करनी है। सबसे बड़ी ताकत क्या है? दुआ है। अगर आपको कुछ चाहिए, कलाम में पता क्या लिखा है? लिखा है कि जब 2 लोग किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाते हैं, घुटने टेक लेते हैं मेरे सामने, तो मैं क्या करता हूँ? अपने आसमान को उनके लिए खोल देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत जगह पर दुआ के बारे में सिखाया है। अगर हमारी दुआ बेअसर है, हमारी दुआ में असर नहीं है, तो हम उन चीज़ों को नहीं ले सकते जो खुदावन हमें देना चाहता है। हालेलुया। आपको पता है आपके और मेरे अंदर खुदा ने सब कुछ डाल दिया है, लेकिन वो हम ले नहीं पा रहे जो हमें वो देना चाहता है। क्यों नहीं ले पा रहे और क्यों नहीं हमें मिल रहा? क्योंकि हमारी प्रार्थना में, हमारी दुआ में असर नहीं है। हालेलुया। तो जब हम दुआ, असर वाली दुआ करेंगे, दुआ असर वाली कैसे होगी? जब हम पवित्रताई में चलेंगे, पकीज़ की ज़िंदगी गुजारेंगे, बाइबल रीडर बनेंगे, खुदा का खौफ, खुदा का डर हमारे अंदर आएगा और हम प्रार्थना में बाइबल को ज़्यादा पढ़ेंगे, तब खुदा हमारी दुआ में असर लेके आएगा। हालेलुया। इस गाल की समझ आई? क्या हमने करना है? दुआ में असर लेके आना है। हमारी दुआ में असर होना चाहिए। जब आपकी दुआ में असर होगा तो फिर आप अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो खुदा क्या करेगा? उन्हें शिफा देगा। हालेलुया। हमारी बुजुर्गा माँ खाला जी मेरे ख्याल से पिछले 3 महीनों से वो बीमार हैं और बहुत सी मेडिसिन खाई, 2, 3, 4 हॉस्पिटलों में वो दाखिल भी रहे और मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, उनकी उल्टी रुकती नहीं रही थी। तो संडे वाले दिन मैंने एक फ़ैसला किया, हमने प्रार्थना भी की, 10-15 मिनट हमने कंटिन्यू प्रार्थना की और मैंने एक फ़ैसला किया कि अगर दवाई अब असर नहीं ना कर रही, अब प्रार्थना असर करे। तो मैंने एक फ़ैसला किया, मैंने उनके साथ कमिटमेंट की। मैंने कहा आप मेरे साथ मुत्तफिक है, मैं आपको 1 घंटा दूंगा और आपके साथ मिलकर आपका प्रे पार्टनर बनूंगा, आपके पास आऊँगा और हम घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरा ईमान है कि बुजुर्गा माँ शिफा पाएगी। तो अचानक से हम पता लेने गए उनका उसी दिन, संडे वाले दिन रात को। तो जब हमने दुआ की उन पर, तो वो अगले दिन उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैंने खाया भी है और उल्टी भी नहीं आई और मैं अपने आप को काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। हालेलुया। तो क्या हुआ कि प्रार्थना में असर, जब प्रार्थना में असर आएगा तो फिर आपका बच्चा ज़िद्दी है, बीमार है, कमज़ोर है, कुछ भी है, आप प्रार्थना करेंगे यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जा, चंगा हो जा, तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके लफ्ज़ों में क्या है? ताकत है।
آج کے بعد فیصلہ کریں, راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ ان چیزوں کو لکھیں اپنی زندگی میں. دیکھیں, یہ نہیں کہ دکھ نہیں آئیں گے, یہ نہیں کہ بیماریاں نہیں آئیں گی, یہ نہیں کہ پریشانیاں نہیں آئیں گی. اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ آئے گا. یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ مشکلیں نہیں آئیں گی. یسوع نے کہا مشکلیں آئیں گی, لیکن میں مشکلوں سے نکلنے کی طاقت تجھے دوں گا. ہاللیلویا. پانیوں میں سے ہو کر گزرے گا اور پانی تجھے ڈبو نہ پائیں گے. تو آگ میں سے ہو کر جائے گا اور آگ تجھے جلا نہ پائے گی. ہاللیلویا. خداوند اپنے لوگوں کو کبھی مرنے نہیں دیتا. ہاللیلویا. اگر ہم وفادار ہیں خداوند کے ساتھ, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو انکریج کرتا ہوں, آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھیں جو کچھ آپ کو چاہیے. آپ کا